हे गाइस, वेलकम टू एसएससी वाला। मैं हूं आपका अपना विक त्रिपाठी। आइए कंसेप्ट देखते हैं ईदर और नीदर नॉर का। देखिए, जब ईदर और नीदर नॉर एक साथ आए तो इसे कहा जाता है को रिलेटिव कंजंक्शंस। ईदर और आपको ये बताता है कि दो में से हम किसी एक की बात कर रहे हैं, जबकि नीदर नॉर आपको बताता है कि दो में से हम एक की भी बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसको ये चॉइस देता है, इट गिव्स यू चॉइस। आइए बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे पहले मैं बात करूं सर ईदर और की, तो ये कहता है कि यू कैन ईदर ईट पिज्जा और सैलड। यानी तुम या तो पिज्जा खा सकते हो या तो सैलड खा सकते हो, दो में से एक ही खा सकते हो, दोनों नहीं खा सकते। मैंने कहा इधर मारिया और जॉन विल बी अटेंडिंग द मीटिंग, यानी या तो मारिया अटेंड करेगी या तो जॉन, यानी दो में से कोई एक अटेंड करने वाला है, दोनों अटेंड नहीं करेंगे। तो ये इधर और दो में से एक की बात करता है। वहीं पे जब मैं बात करता हूं नीदर नॉर की, तो ये क्या कहता है कि दो में से एक भी नहीं, दो ऑप्शन है, दोनों में से एक भी अटेंड नहीं करेगा, दोनों में से एक भी काम नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई नीदर लाइक डॉग्स नॉर कैट्स, ना तो मुझे डॉग्स पसंद है ना ही मुझे कैट्स पसंद है, यानी दो एनिमल्स की बात की, उनमें से दोनों ही पसंद नहीं है। मैंने कहा नीदर द डॉक्टर नॉर द नर्स वाज अवेलेबल, ना तो डॉक्टर अवेलेबल है और ना ही नर्स अवेलेबल है, यानी दोनों में से एक भी अवेलेबल नहीं है। और उसी तरीके अगर हम आगे बढ़े, ठीक है जी, और इधर और क्या करता है, इंप्लाई करता है पॉसिबिलिटी, किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी दिखाता है। लेकिन जो नीदर नॉर है वो निगेट करता है, किसी चीज की पॉसिबिलिटी होने को निगेट करता है कि ये चीज तो हो ही नहीं सकती। और क्या क्या इसका यूज है ये देखते हैं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसके क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, जहां पे आप क्या करते हो, जो आपका और होता है, यानी जो सेकंड कंजंक्शन होता है, और हो या नॉर हो, उसके बाद जो नाउन या प्रोनाउन होता है, आप उसको मेन सब्जेक्ट मानते हो और उसके अकॉर्डिंग आप हमेशा वर्ब का इस्तेमाल करते हो। जैसे मैंने कहा कि इधर रमन और यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, तो मैंने कहा भैया ऐसा है कि और के बाद यू आ रहा है, मेन सब्जेक्ट आपका यू हुआ, तो वर्ब आप यू के अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। दूसरा इसका एग्जांपल यूज होता है कंजंक्शन में, जहां ये फॉलो करता है पैरेललिज्म, यानी दोनों इधर और के बाद हमेशा बराबर होना चाहिए, चाहे वो फ्रेज हो, नाउन हो, क्लॉज हो, वर्ड हो, दोनों इक्वल होना चाहिए। जैसे मैंने कहा इधर ही इज अ जीनियस और अ फ्रॉड, तो और के बाद फ्रॉड एक नाउन आ रहा है, तो भाई जीनियस के पहले भी सिर्फ आपके पास क्या आएगा, इधर आएगा। ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि दोनों के बाद बराबर होना चाहिए। थर्ड, मैंने बोला कि ये प्रोनाउन अगर आप इनको अकेले यूज करो इधर नीदर को, तो ये प्रोनाउन का भी काम करते हैं, और जब ये प्रोनाउन का काम करें और सब्जेक्ट का काम करें तो इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाया जाता है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या मैं दो से ज्यादा के लिए इधर नीदर यूज कर सकता हूं, अगर नहीं तो क्या यूज करूंगा नीदर की जगह पे और क्या यूज करूंगा इधर जगह पे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।